नमाज के अंदर अगर बंदा पर्दा खुल जाए, सत्तर नंगा हो जाए, हमारे नौजवान बारीक लिबास की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें से उनके जिस्म की रंगत चमक रही होती है, नजर आ रही है, बाल आपके नंगे हैं और वो अगर चौथाई हिस्से के जितने नंगे हैं तो फिर आपकी नमाज नहीं हो रही। इसलिए सर को भी ढांपना है और बालों को भी छुपाना। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल खालिक कुरैशी। तो नाजरीन, हम नमाज की शराइत में से नमाज की दूसरी शरत सत्र औरत के कुछ मसाइल पर जिक्र कर रहे थे। पहली वीडियो में आपने कुछ मसाइल हमारे देखे हैं, तो अब इंशाअल्लाह इस वीडियो में बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी मसाइल जो है हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कुछ ना कुछ सीखने की और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। तो सत्र औरत में यानी पर्दा करने के मसाइल में बहुत ही अहम मसाइल में से एक मसला तो यह था कि हमने अपनी नमाज जब भी पढ़नी है तो शरीयत ने जिस जिस जिस्म को ढांपने का हमें हुक्म दिया है उस जिस्म को हमने पर्दे में जरूर रखना है। अब चलते हैं मसला नंबर 1 की तरफ कि अगर हम कोई ऐसा लिबास पहने कि जो लिबास इतना बारीक हो, जैसा कि आजकल एक फैशन बन चुका है, हमारे नौजवान बारीक लिबास की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें से उनके जिस्म की रंगत चमक रही होती है, नजर आ रही होती है। अगर ऐसा लिबास किसी मर्द ने पहना, किसी नौजवान ने पहना और ऐसा लिबास पहनकर जब वो नमाज पढ़ेगा तो याद रखें, ऐसे लिबास को अगर किसी मर्द ने पहना है या कोई ऐसा लिबास किसी औरत ने पहना है, या फिर जैसा कि आजकल फैशन बहुत ही ज्यादा चल चुका है, आम हो चुका है कि सरों पर जो दुपट्टे किए जाते हैं, हमारी माँ बहनें जो अपने सरों पर दुपट्टा लेती हैं उनमें से उनके बालों की रंगत नजर आ रही होती है, बालों की चमक नजर आ रही होती है। वो इतना बारीक कपड़ा होता है कि उनमें से उनके बालों की स्याही नजर आ रही होती है। तो अगर ऐसा दुपट्टा किसी औरत ने लिया सर पर नमाज के वक्त, या ऐसा बारीक लिबास किसी मर्द ने पहना नमाज के वक्त कि जिसमें से उनका जिस्म चमक नजर आ रही हो, उनके जिस्म की नुमाइश नजर आ रही हो, तो ऐसा लिबास पहनने से या ऐसा दुपट्टा लेने से आपकी नमाज, याद रखो, शरीयत के मुताबिक फासिद हो जाएगी। लिहाजा मर्द भी ऐसे बारीक लिबास को पहनने से एहतियात करें, बचें, और औरतें बिलखुसूस ऐसे बारीक दुपट्टा अपने सरों पर ओढ़कर नमाज ना पढ़ें कि इससे आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। और ऐसा दुपट्टा लें कि जैसी हमारी बुजुर्ग खवातीन अपने सरों पर मोटी चादर, बड़ा दुपट्टा, ऐसा दुपट्टा रखती हैं कि जिनमें से बालों की स्याही दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो बिल्कुल इसमें एहतियात करने की जरूरत है। इसमें दूसरा मसला समझते जाएं सत्र औरत के हवाले से कि अगर किसी बंदे ने मुकम्मल पर्दा तो किया नमाज से पहले, नमाज में मुकम्मल पर्दा करके खड़ा हुआ, लेकिन नमाज की हालत में किसी भी वजह से उसका वो सतर खुल गया, उसका पर्दा खुल गया, उसके बदन में से जिसको छुपाने का हुक्म था कोई हिस्सा नंगा हो गया, तो अब शरीयत कहती है कि फौरन से उसको ढांप लो, पर्दा करो, उसको छुपा लो। अब इसका वक्त भी शरीयत मुकर्रर किया। वक्त क्या है? कितनी देर में आप 3 बार सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने वक्त के अंदर अंदर अगर आपने दोबारा पर्दा कर लिया, आपने सतर छुपा लिया, तो क्या होगा? आपकी नमाज बाकी रहेगी, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इतनी देर कर दी कि जितनी देर में सुभान अल्लाह 3 बार कहा जाता है, इससे ज्यादा देर आपने लगा दी, वक्त ज्यादा हो गया, आपने पर्दा नहीं किया, अपने बदन को छुपाया नहीं, तो आपकी नमाज जाती रहेगी। तो इसमें बिलखुसूस हमारी जो माई बहनें हैं उनके सरों पर से अगर दुपट्टा उतर जाए, तो चूंकि औरत के मुकम्मल जिस्म को जिसको ढांपने का हुक्म है वो 26 हिस्सों पर तकसीम है, तो उन 26 हिस्सों में से पहला हिस्सा जो है वो सर है, यानी जहां अमूमन बाल उगते हैं, ये सर एक अलग हिस्सा है। और इसके बाद जो आपके लटके हुए बाल हैं पीछे, ये एक अलग उज़्व है, ये अलग हिस्सा है। यानी बालों को भी हमने छुपाना है और ये जो सर है इसको भी हमने छुपाना है। ये नहीं कि अगर सिर्फ दुपट्टा इतना लिया कि जिससे आपका सर ढांपा हुआ है और लटके हुए बाल आपके नंगे हैं और वो अगर चौथाई हिस्से के जितने नंगे हैं, तो फिर आपकी नमाज नहीं हो रही। इसलिए सर को भी ढांपना है और बालों को भी छुपाना है। तो इसमें अगर नमाज के अंदर आपका दुपट्टा उतर जाए तो फौरन पर्दा करो, फौरन दुपट्टे को सर पर ले लो। इसी तरह अगर किसी मर्द का सत्तर खुल जाए तो उसे भी हुक्म है कि उस लिमिट के अंदर अंदर ही वो अपने बदन को छुपा ले, अपने आज़ा को छुपा ले, तो उसकी नमाज हो जाएगी। अगर देर कर दी तो फिर नमाज नहीं होगी। इसमें अगली शिक समझे कि अगर किसी बंदे ने नमाज से पहले ही पर्दा नहीं किया, यानी नमाज से पहले ही उसके आज़ाए बदन में से कोई एक उज़्व चौथाई हिस्से के जितना खुला था, नंगा था, और उसने ऐसे ही नमाज शुरू कर दी, तो याद रखो ऐसे बंदे की नमाज शुरू ही नहीं हुई। लिहाजा पहले पर्दा करना है, फिर नमाज शुरू करनी है। नमाज के अंदर अगर बंदा पर्दा खुल जाए, सत्तर नंगा हो जाए, जिसको छुपाने का हुक्म था, तो फौरन उसको पर्दा करने का हुक्म है। अगर उस वक्त उस सूरत में देर करेगा तो फिर नमाज जाती रहेगी, जल्दी जल्दी ढांप लेगा तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगली शिक ये है कि अगर किसी बंदे ने नमाज की हालत में जानबूझकर अपना पर्दा चाक किया, जानबूझकर सत्तर खोला, आज़ा में से किसी एक उज़्व को खोला, जानबूझकर खोला,
हालांकि उसने 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार के अंदर अंदर ही दोबारा पर्दा भी कर लिया। तो ये जल्दी पर्दा करने की सूरत में भी चूंकि उसने जानबूझकर पर्दा चाक किया है, जानबूझकर सतर खोला है, तो जल्दी से दोबारा पर्दा करने के बावजूद भी उसकी नमाज नहीं होगी। उसकी बल्कि नमाज उसी वक्त खत्म हो गई थी, फासिद हो गई थी कि जिस वक्त उसने जानबूझकर अपना सतर खोला। जो ही वो पर्दा उठाता गया जानबूझकर नमाज के अंदर, उसी वक्त उसकी नमाज फासिद हो गई। तो इसलिए ये कुछ मसाइल आपके सामने रखे हैं, इनको आपने जरूर समझना है कि बारीक कपड़े पहनने से मर्द की नमाज नहीं होती, बारीक दुपट्टा ओढ़ने से औरत की नमाज भी नहीं होती। नमाज में पर्दा खुल जाए उसको फौरन ढांपा नहीं, देर कर दी तो नमाज टूट जाएगी, और अगर जल्दी पर्दा कर लिया तो नमाज बाकी रहेगी। अगर जानबूझकर आपने पर्दा उठाया, सतर खोला, तो आपने अगरचे फौरन ही पर्दा कर लिया, उसी वक्त आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो ये कुछ मसाइल थे सत्र औरत के हवाले से, यानी पर्दा करने के हवाले से, इनमें आपने बहुत ही एहतियात बरतनी है। बिलखुसूस मैं पैगाम देता जाऊंगा उन नौजवानों को कि जो शहरों में, बाजारों में, दुकानों पर भी ऐसा लिबास पहनकर निकलते हैं कि जिनमें से उनकी रानें नजर आ रही होती हैं, यानी अपने घुटनों से ऊपर कभी कुछ हिस्सा नजर आ रहा होता है। तो याद रखो, शरीयत ने जब नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक पर्दा करने का हुक्म दिया है, तो ये नमाज में भी और नमाज के अलावा भी पर्दे में रखना फर्ज है। तो ये आप गुनाह भी कर रहे होते हो, अपना सतर को छुपाने की जगह आप लोगों को दिखा रहे होते हो, तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें नमाज की दूसरी शर्त के सत्र औरत के मसाइल को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत दीजिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।